का फुकदान है, नीयत में खोट है। कादिर मंदोखेल साहब, अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। कादिर मंदोखेल साहब, ये वाकई आप ज़ाहिर है कि हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत कायम दायम भी है पीपल्स पार्टी की वजह से, लेकिन इस वक्त आप ज़ाहिर है कि तीसरी पार्टी के तौर पर दोनों को देख रहे हैं। बलोच साहब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मंदोखेल साहब सेंटर साहब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या वज़ीर आज़म की तरफ से वाकई सिर्फ ज़बानी कलामी ही ये पैगाम दिए जा रहे हैं, थोड़ी सी संजीदगी और होनी चाहिए? नहीं, परवा वही साहबा, संजीदगी दोनों तरफ से नहीं है। दोनों खेल रहे हैं। पहले पीटीआई खेल रही थी नून लीग के साथ, अब नून लीग खेल रही पीटीआई के साथ। अच्छा, वो जो एम्पायर की उंगलियां था ना, उस जमाने में तो नून लीग ने बड़ी कोशिश की उनके साथ मुलाकात करने की, लेकिन मेरे ख्याल में उस सवारी से तो ये उतर चुके हैं। पश्तो में कुछ और कहते हैं सवारी को। बहरहाल ये कि वो अब तो वो यकीनन वो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो किरदार अदा करना चाहते हैं वो किरदार जो ना वो बिलावल साहब और मौलाना साहब बेहतर किरदार अदा कर सकता है इन दोनों के बीच में। लेकिन मसला ये है कि दोनों की नियतों में खोट ये है, ये दोनों जो ना वो इन दोनों के ऊपर भी जो ना वो एतमाद नहीं कर रहा है, न पीटीआई उसके ऊपर कर रही है मौलाना साहब के ऊपर, न बिलावल साहब के ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत खेल रही है, हुकूमत के अपना जो कोटा था या वो जो आम औरतन कहता है ना कि भाई उसका तो पेट भर गया। क्यों खेल रही है मंदोखेल साहब, आपको क्यों लग रहा है हुकूमत खेल रही है? हुकूमत इनको इस वजह से खेल रही है कि हुकूमत, देखिए हुकूमत इस वजह से खेल रही है कि हुकूमत ने जो हदाफ थे पीटीआई को राम करने के लिए वो सारे उन्होंने हासिल कर लिए। आप अगर सीटों को देख ले कि 170 डायरेक्ट फिगर इनके पास मौजूद है, तो पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है, यानी अदम इत्तेमाद की तहरीक पास नहीं कर सकेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है वो सारी वीडियो अब मुख्तलिफ चैनल से निकाल के जब हमारी नून लीग के साथ इस रिजर्व सीटों से पहले नाराजगी चली, तो मैंने खुद ऑफर की पीटीआई को, हालांकि मैंने पार्टी से पूछे बगैर ये ऑफर की है। मैंने कहा लाइए आप अदम इत्तेमाद लाए, पता चलेगा कि हम नून लीग के साथ है कि नहीं है। लेकिन अब तो वो मरहला भी गुजर गया, क्योंकि अब तो अगर हम चैलेंज करना चाहे तब भी नहीं गिरा सकते, इस वजह से कि 169 की बजाय 170 है और 30-40 एमएनए उनकी मिले हुए वैसे पीटीआई की। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरे साथ इनका जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई के एमएनएज नून लीग के साथ अंदर खाते मिले हुए हैं, इसलिए अदम एतमाद आ भी जाएगी तो कामयाब नहीं होगी। देखिए, मैं तो आपको दलाइल के साथ बात करूंगा, वकील हूँ। मेरे साथ शौकत यूसुफजई एक शो में बैठे हुए थे और ये इस बात की मरवत साहब ने भी कंफर्म की है। उन्होंने कहा मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया है, और हमारे 30-40 एमएनए ने एफिडेविट दे चुका है। तो इसका क्या मतलब है? ये शौकत यूसुफजई आज भी तो वो एफिडेविट तो वो सर वो कादिर मंदोखेल साहब वो एफिडेविट उन्होंने गवर्नमेंट को थोड़ी दिए हुए हैं। ये भी अब जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब भी ये कह चुके हैं, सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था और उन्होंने बताया था कि एफिडेविट गए किसको है। नहीं, देखिए आपके सामने ये कोयटा की जो एक एमएनए आदिल बाजी साहब, उसका क्या इशू था? उसको भी तो यही था, एफिडेविट का था। एफिडेविट वो दे चुका था कि मैं मुस्लिम नून में शामिल होऊंगा, और जब देखा कि पीटीआई की स्ट्रेंथ बरकरार है, वो मुकर गए अपनी बातों से। ऐसे 30-40 लोग, खुद शौकत यूसुफजई से और ये आपका मरवत साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं मेरे सामने कई शो में। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे भी जो बात आपने की है कि हुकूमत को पीटीआई की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीटीआई जो अंदर से टूट चुकी है, कई ग्रुप हो चुकी है, उसमें वो स्ट्रेंथ है नहीं है, पब्लिक इकट्ठे कर नहीं सकते हैं, असेंबली में कुछ कर नहीं सकते हैं, कमेटियों से वैसे इस्तीफा दे चुका है, तो पीटीआई कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हुकूमत को। इसी तनख्वाह पे अगर उसने 2029 तक काम करना है ठीक है, नहीं तो इस्तीफा दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, री इलेक्शन हो जाएगा उन सीटों पे। तो अब तो मुझे लग रहा है कि वफाक और सेनेट ये सारी कहानी तो खत्म हो गई। अब तो तनख्वाह हुकूमत के अंदर आपके सामने ग्रुपिंग आपके सामने मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को आज भी मैं कहता हूँ कि उनको मौलाना साहब को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उस ऑनबोर्ड लेके और ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं पहले दिन ये मोमन साहब के सामने भी कई शो में मैंने कहा आपको दरिया पार कराएंगे सियासी लोग, आप एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जनरल फेज ने जहां तक आपको पहुंचा दिया, तो खुदा का वास्ता अब जनरल फेज वाली तजुर्बे दोबारा ना करें, सियासी लोगों के साथ रब्ता रखिए, सियासी लोग आपको दरिया पार कराएंगे। ठीक।